प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो फोकस दूरी की 2 गुना दूरी पर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस की संभावना है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 2 नियम है। प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो उत्तल लेंस का होता है। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्यारा बच्चा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो u बटे भी, बिल्कुल v बटे u बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं साइंस का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 फरवरी 2024 में। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका r बराबर 2 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो परावर्तन कोण होगा। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो v बटे u बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो r बराबर 2 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, एक डायोप्टर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, तो अभिसारी हो जाएगा। आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो उत्तल दर्पण द्वारा हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो काल्पनिक होता है।
आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका अवतल दर्पण से हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधा होता है। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हजामत बनाने के लिए वो प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। प्यारा बच्चा आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है, तो कम होती है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। प्यारा बच्चा आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना फोकस दूरी की व्युत्क्रम हो जाएगा। प्यारा बच्चे आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो गोलीय लेंस हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो प्यारा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नए कार्तीय चिन्ह परिपटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऋणात्मक हो जाएगा। प्यारा बच्चे आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतह होती है। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारा बच्चे आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर। प्यारे बच्चे आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर जो क्वेश्चन आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, प्लस 5 डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो पराबैंगनी तरंग हो जाएगा। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो यानी कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चे आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्यारा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्र हो सकता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका अंदर या बाहर की ओर हो जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ध्रुव कहा जाता है। चलिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका तो सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो मात्रक वाहिनी हो जाएगा। प्यारा बच्चे आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो मुख्य अक्ष हो जाएगा। चलिए आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो द्वारक कहलाता है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो पृष्ठों में से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका लेंस हो जाएगा। प्यारा बच्चे आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 2 होते हैं। चलिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो डायोप्टर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। चलिए आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो प्रकाश गमन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो सीधी रेखा में गमन करता है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्ह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका किरण आरेख हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटी और पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं साइंस का 1 से 69 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटी और पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।